मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने भाजपाइयों के होश उड़ा देने वाले बयानबाजी करी है। जी आप सभी को बता दें, उन्होंने कहा कि एमपी की सरकार चुने लोगों के लिए काम करती है। देश में पहली बार किसानों से टैक्स वसूले जा रहे हैं। किसानों को दबाने के लिए कानून लाए गए। ये सब काले कानून थे। अगर पीएम किसानों के लिए कानून लेकर आए तो किसान सड़क पर क्यों उतरे थे। हमने एमपी में जन आक्रोश यात्रा निकाली थी। एमपी भ्रष्टाचार का सेंटर है, जहां रोज 3 किसान जान गंवा रहे हैं। एमपी में किसानों ने बीजेपी का मोह छोड़ दिया। राहुल गांधी ने गौतम अडानी का नाम लेते हुए कहा कि सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों का फायदा पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान में आज हर प्रकार की सर्जरी और इलाज जनता को दिया जा रहा है। उन्होंने राजस्थान सरकार की तारीफ करी। सरकार जनता के लिए होनी चाहिए। महाकाल कॉरिडोर में बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कहा कि मेरी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया जब मैंने अडानी का मुद्दा उठाया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैं फिर भी सच्चाई बोलता रहा और सच्चाई अब भी बोलता रहूंगा। राहुल गांधी ने साथ ही ये भी कहा कि आज पोर्ट से लेकर हर जगह अडानी ही दिखाई देंगे। अडानी किसानों की जेब से रोज पैसे निकाल रहा है, चाहे वो खाद में निकाल रहे हो या फिर तेल में से। 2 लोगों की जेब में पैसे क्यों जा रहा है। मीडिया भी 24 घंटे शिवराज सिंह चौहान या पीएम मोदी को दिखाता है, क्योंकि इनका कंट्रोल भी अडानी के हाथ में है। एमपी में पेपर लीक होते हैं। बीजेपी महिला आरक्षण की बात करती है। हमारे सवालों का जवाब बीजेपी नहीं देती। हमने आरक्षण को लेकर कहा था कि महिला आरक्षण से पहले सर्वे की लाइन हटाएं। दूसरी लाइन थी इसको डी नोटिफिकेशन की। इससे महिला आरक्षण 10 साल बाद होगा, इसलिए इन लाइनों के बदलने की मांग की थी। लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर भी जब हमने सवाल किया तो पीएम ने कोई जवाब नहीं दिया। मोदी ने खुद को ओबीसी का नेता कहा, लेकिन ये सब क्यों नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी 4 सरकारों में 3 सीएम ओबीसी हैं। कानून बीजेपी के लोग नहीं बनाते, आरएसएस कानून बनाता है। 90 लोग पूरी केंद्र सरकार को चलाते हैं। यही डिसाइड करते हैं कि पैसा कहाँ जाना है, कहाँ लगना है। सिर्फ 90 अफसरों के हाथ में देश को चलाने की पावर है। मोदी कहते हैं कि ओबीसी की भागीदारी सरकार में है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को ओबीसी की आबादी तक पता नहीं है, क्योंकि कास्ट सेंसस नहीं होने के कारण कोई नहीं जानता। लेकिन भारत में इनकी आबादी 50% है। 90 में सिर्फ 3 ही अफसर ओबीसी है। 3 साल पहले कोई ओबीसी अफसर 90 में नहीं था। मोदी ओबीसी, दलितों और आदिवासियों के लिए काम नहीं करते, वे सिर्फ आपका ध्यान इधर उधर करते हैं। राहुल गांधी का यह बयान काफी चर्चाओं का विषय है। राहुल गांधी ने यहाँ मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की जिस तरीके से पोल खोली, शिवराज सिंह चौहान पर जिस तरीके से हमला बोला, ये सुनने लायक था बयान। लेकिन अब जिस तरीके से इसके आगे की सियासत गरमाई है, इसको कैसे बीजेपी कहीं ना कहीं शांत करती है, देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।